कटिहार की पहचान कभी जूट नगरी के रूप में रहा है, लेकिन फिलहाल कई वर्षों से जूट मिल बंद होने से अब यह पहचान धाराशाही हो चुका है। कभी हजारों मजदूर को रोजगार उपलब्ध करवाने वाला ये जूट मिल बंद होने से जूट नगरी की पहचान रखने वाला कटिहार के पहचान पर भी संकट आया है। फिर भी लोकतंत्र के महापर्व में जूट मिल के मजदूर मतदाता सजग होने की बात कह रहे हैं। कटिहार आरबीएचएम जूट मिल के मजदूर नई सरकार से इन लोगों की बस यही उम्मीद है कि किसी तरह यह मिल खुल जाए, जिससे यहां मजदूरों को रोजगार की समस्या खत्म हो जाए। कभी बिहार की जूट राजधानी के रूप में जाने जाने वाला यह मिल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। अब हम आपको बताते हैं इस जूट मिल से जुड़े कुछ रोचक बातें। दरअसल कटिहार जूट मिल की स्थापना 1935 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद यह मिल पहली बार 1977 में बंद हुई। उसी दौरान जनता पार्टी चुनाव जीत गई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। तब कटिहार के सांसद और दिग्गज समाजवादी नेता युवराज सिंह ने मिल के खुलवाने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ 37 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल की और मोरारजी सरकार को उनकी शर्त को मानना पड़ा। इसके बाद 18 अगस्त 1978 को इसका परिचालन दोबारा आरंभ हुआ। फिर 1980 में पश्चिम बंगाल की 5 मिलें सहित इसका केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और इसे कपड़ा मंत्रालय के निगम नेशन जूट मिल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के तहत ले लिया गया। हालांकि 2004 के मार्च में यह मिल एक बार फिर बंद हो गई और मिल के मजदूरों को कार्य मुक्त कर दिया गया और कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम लाई गई। हालांकि 2009 में दूसरी बार जब मनमोहन सिंह चुनाव जीतकर आए तो 2010 में मिल खुलवाने की प्रक्रिया एक बार फिर प्रारंभ हुई। मनमोहन सरकार ने कटिहार की आरबीएचएम जूट मिल सहित पश्चिम बंगाल की 2 जूट मिलों को भी खुलवाने के लिए विशेष पैकेज दिया और यह शुरू हो गई। लेकिन इस बार इसका परिचालन बहुत छोटी अवधि के लिए ही हो पाया और मोदी सरकार के दौरान 8 जनवरी 2016 को यह मिल फिर बंद हो गई। बढ़ते घाटे और उधार को आधार बनाते हुए इस मिल को बंद कर दिया गया। मिल बंद होने के बाद संगठन, राजनीतिक दल से जुड़े नेता और अन्य सब लोगों ने मिलकर आंदोलन की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद यह मिल खुल नहीं पाया। मिल खुलवाने के लिए हमेशा आंदोलन करने वाले इंटक नेता विकास सिंह कहते हैं कि मिल बंद होने से मजदूरों में काफी आक्रोश है। इसके लिए उन्होंने पटना और दिल्ली के कई चक्कर भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में मिल से जुड़े मजदूर कहते हैं कि किसी तरह यह मिल खुल जाए, क्योंकि इसके बंद होने से कटिहार के हजारों मजदूरों के सामने घोर संकट पैदा हो गया है। सियासत के गलियारों में कटिहार की राजनीति में जब भी नाम आएगा तो एक नाम जरूर आएगा, वह है जूट मिल। कभी कटिहार जिला की पहचान थी, लेकिन आज यह पहचान बुझ गई है। 2016 में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जूट मिल बंद हो गया है। हालांकि कई जनप्रतिनिधि ने इसे खुलवाने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन ये खुल नहीं सका। कभी यहाँ के मजदूरों का साधन, रोज़गार का साधन आज बेरोज़गार हो गए हैं। बंद तो कई सालों से है, लेकिन जब भी यहाँ पर राजनीति होती है तो इस मिल का नाम लिए बिना वह राजनीति नहीं कर सकता। आज फिर से एक मुद्दा उठ गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुका है और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जूट मिल का नाम ना हो, यह कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं आखिरकार कितना महत्व रखता है इस कटिहार जिले के लिए जूट मिल। ये जूट मिल जो है, यहाँ के बहुत मजदूर, किसान, जितने भी लोग इस पूरे एरिया में रहने वाले सारे लोग प्रभावित हुए हैं ये सरकार की गलत नीति के कारण, जिसके कारण ये जो इंडस्ट्री चल रहा था इसको इंडस्ट्री विहीन कर दिया।
अब क्या उम्मीद हम लोग सरकार से यही कहेंगे कि ये चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, मजदूरों के लिए गवर्नमेंट ने इसको अंडर सीज किया था किसी प्राइवेट मालिक के ज़मीन को, कि इस पे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार हटाया गया है तो नया रोजगार का यहाँ सृजन करे जिससे लोगों को काम मिल सके। क्या मजदूरों की सहारा क्या है, मरने के सिवा दूसरा चारा क्या है। सर इस कटिहार में जो भी राजनीतिक वोट का राजनीति करते हैं, कोई भी हो, वो हम मजदूरों का मदद करने के लिए आगे बढ़ के अगर होता कोई भी, तो हमारा ये 20,000 आदमी रोजगार से वंचित नहीं होता। सर बड़ी दुख के साथ करना पड़ता है कि ईद जैसा त्यौहार में मुस्लिम समाज के बच्चा का देह पर वस्त्र नहीं है। अभी जो हुआ है सर पर्व त्यौहार, जो धार्मिक त्यौहार है, उसमें एक ठो कपड़ा अपने बच्चा को हम नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग बेकार बच्चा को पैदा किया और उसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सके। इसके जिम्मेवार कौन है सर? अब क्या उम्मीद? वोट तो करना ही पड़ेगा, नहीं देंगे कोई तो कोई जीतबे करेगा। जाएंगे कहाँ? राष्ट्रीय त्यौहार है, हम तो उसका पालन करेंगे। क्या जूट मिल तो मिट गया सर, मिटाने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। कुछ उम्मीद है? और सारा दोषी मजदूर पर है, सारा दोषी कमजोर को सब सताता है सर। कुछ उम्मीद है आगे हालात सुधरे? हमको तो नहीं लग रहा हमारे। ये निश्चित रूप से कटिहार जिला की पहचान जूट उद्योग नगरी से थी। एक समय था जब कटिहार जिला को उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, और आज एक समय है जब कटिहार जिला उद्योग विहीन होते जा रही है। यही कटिहार जिला था, यहाँ में एल्युमिनियम फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, बिजली का पोल फैक्ट्री, दालमोट फैक्ट्री, मैदा फैक्ट्री, सूजी फैक्ट्री, दिया सलाई, दर्जनों उद्योग कटिहार में अवस्थित था और लाखों मजदूर का रोजगार उससे चलता था। लेकिन आज देख लीजिए धीरे 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 आप जहाँ खड़ा हैं, भारत सरकार का एकक आरबीएचएम जूट मिल जो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 8 जनवरी 2016 से मिल बंद है। हजारों श्रमिक यहाँ काम करते थे, हजारों श्रमिक परिवार बाल बच्चा, मतलब क्या 15-20 हज़ार मजदूरों कारण को। क्या है? कारण क्या है? तो मान लीजिए कि जब वीआरएस श्रमिकों का हो गया तो एनजीएमसी कोलकाता कार्यालय ने कॉन्ट्रैक्ट पर मिल चलाने के लिए दिया, और कॉन्ट्रैक्ट पर मिल चला और बोला कि घाटा लग रहा है, प्रॉफिट में नहीं हो रहा है, और अचानक मिल को बंद कर दिया। जबकि मजदूर अनवरत काम करते थे, उत्पादन भी होता था और हम लोग काफ़ी उत्पादन देते भी थे, लेकिन फिर भी मिल बंद कर दिया। अब देखिए अब उद्योग बंद है, हजारों मजदूर हम लोग सड़क पर हैं, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। 52-53 एकड़ ज़मीन भारत सरकार का देख रहे हैं आप, जो पूरा खेत बन गया है। 15 करोड़ में 20 करोड़ में जो है आरबीएचएम जूट मिल का मशीन का टेंडर हुआ और कॉन्ट्रैक्टर सारा मशीन लेके चला गया। अब 52-53 एकड़ में आरबीएचएम जूट मिल खेत बन गया है। तो हम लोग तो एक ट्रेड यूनियन, रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का हैसियत हम बोलेंगे, हम तो इसको एक खेत होने नहीं देंगे। हम ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में श्रमिकों को लेकर हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे कि फिर बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों एक है, एनडीए की सरकार है। हम तो मांग करेंगे कि इसको, जैसे उद्योग था, उद्योग बंद हो गई है, फिर कोई न कोई नया उद्योग आरबीएचएम जूट मिल में लगावे जिससे हजारों मजदूर को रोजगार मिल सके।